सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर भाजपा प्रत्याशी सुप्रीम चौधरी ने की प्रेस वार्ता। भ्रम फैलाकर कई समाजों को भ्रमित करने का कर रहे हैं प्रयास। लोकसभा क्षेत्र झुंझुनू के भाजपा प्रत्याशी सुप्रीम चौधरी ने प्रेस वार्ता कर मीडिया से रूबरू होते हुए कहा है, गत 2 दिनों से सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ एडिट करके वीडियो वायरल किया जा रहा है, जो कि एडिट किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज और 36 कौम की पार्टी है, सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, मगर कुछ लोग समाजों को बांटने और तोड़ने के लिए इस तरह का वायरल वीडियो फैलाकर भ्रांतियां फैला रहे हैं। मैं उस प्रकार की कोई स्टेटमेंट जारी कर रहा हूँ। समाजों का काम है, जिनको बुरा लगता है वो करें। मैंने नहीं तो ऐसा कोई पहले किया, न आगे कोई करने की मेरी मंशा है। मैं सारे समाज को, मेरे लिए जितने सम्मानित दूसरे समाज हैं उतना ही सम्मानित मेरे लिए राजपूत समाज भी है, और राजपूत समाज के त्याग और बलिदान और स्वाभिमान का मैं संपूर्ण समर्थन सम्मान करता हूँ। कृपया कुछ या एक व्यक्ति विशेष के द्वारा फैलाए जा रहे इस प्रकार के दुष्प्रचार के भ्रम में नहीं आवे। मैं आपको प्रणाम करता हूं, और किसी प्रकार की बात प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से किसी को कहीं कोई मेरी बात से, वाणी से आघात लगा हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। और आप समस्त महानुभावों से कहना चाहता हूं, ये मोदी जी का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना है, मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, और हमारा 25 की 25 का जो राजस्थान में हैट्रिक का मामला है उसे फिर पुनः पूरा करना है। मैं आपसे एक निवेदन करूं, पंचायत समिति उदयपुरवाड़ी में जहां का मैं विधायक रहा हूं, पिछली बार पंचायत समिति के चुनाव में 27 में से 17 मेरे कैंडिडेट जीते थे। 13 बीजेपी के थे, 14 बीजेपी के थे, 3 निर्दलीय थे। 17 के 17 लोगों ने मिलकर, मात्र मेरे समाज के उसमें 10 लोग थे जीते हुए थे, मात्र एक व्यक्ति गुजर समाज जीता था, उसको मैंने प्रधान बनाया। मात्र एक राजपूत की महिला, समाज की महिला जीती थी, वो उप प्रधान बनी। मैं आज तक जो लोग मेरे प्रतिद्वंदी हैं, मेरे सामने चुनाव लड़े हैं, उनसे पूछना चाहता हूं, आप एक दिन एक व्यक्ति के बारे में मुझे बता दें कि आपने राजपूत समाज के किस व्यक्ति की कहाँ मदद की। कभी भी उन्होंने राजपूत समाज के किसी व्यक्ति को आगे आने दिया, न गुजर समाज के किसी व्यक्ति को आने दिया। फिर वो कई अधिकारियों कर्मचारियों के ट्रांसफ़र की बात कर रहे हैं। मेरे समय में 5 साल तक माननीय रणवीर सिंह जी शेखावत रेंजर रहे, थानों में थानेदार रहे। मैं इसी प्रकार की जाति पाति कभी करता नहीं। लोगों के व्यक्ति से कोई दिक्कत है या उनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कहीं बहुत अधिक अंतर से जीतेगा, इसलिए उनको कई व्यक्तिगत समस्या हो सकती है। राजपूत समाज को या किसी अन्य समाज को किसी प्रकार की कोई दिक्कत इसलिए नहीं हो सकती है। मैंने पहले ही सबसे अपनी बात आपके सामने रखती है। मैं समझूंगा, पूरे ज़िले के लोग इस बात को समझेंगे, और जिनको दिक्कत है या जो भारतीय जनता पार्टी को देखना नहीं चाहते, उन्होंने अपने कार्यक्रम रख के और जनता में जाने की बात करके फेसबुक में डाल के इस बात को सिद्ध कर दिया है। इसलिए एक राजनीतिक व्यवस्था है, ये राजनीतिक स्टंट है। कृपया पूरे समाज इसको कहीं व्यक्ति से नहीं लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। पिछले 4-5 दिन से मुझसे राजनीतिक व्यवस्था रखने वाले लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मैं राजपूत समाज का विरोधी हूं। मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं, मैंने 3 बार उदयपुरवाड़ी में चुनाव लड़ा है। राजपूत समाज ने 30% से अधिक मुझे मतदान किया है। राजपूत समाज से आज मेरे जन्म से पारिवारिक संबंध हैं, ऐसा बोलना तो दूर मैं सोच नहीं सकता। पर जिन लोगों ने ये बातें की हैं, जो फेसबुक पर आज भी डाल रहे हैं कि हम वो दौरे कर रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, समाज में आग लगाने का काम कर रहे हैं, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ, पूरे उदयपुरवाटी में 17 प्रत्याशियों में से मात्र एक गुजर समाज की महिला थी, जिसको मैंने प्रधान बनाया, और उन्होंने अपनी सरकार के समय खुद मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग करके उस प्रधान को सस्पेंड करवाया, ट्रेप करवाया। फिर एक राजपूत समाज की महिला थी, मात्र 17 में से, उनको मैंने उप प्रधान बनाया, और उन उप प्रधान जिनको बनाया उनके जेठ को लाठियों से पिटवाया, उनके हाथ पैर तोड़वाए। ऐसे लोग जो समाज में हमेशा इस प्रकार के अनैतिक काम करते हैं, मात्र उनके कैसे कहने से मैं पूरे समस्त राजपूत समाज से, गुजर समाज से ये निवेदन करना चाहता हूँ, आपको कहीं
गलती से कोई शब्द निकला होगा कोई व्यक्ति विशेष की बात करते हुए, तो मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं कतई आपके मान सम्मान स्वाभिमान की हमेशा सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं आपके त्याग तपस्या और बलिदान को का सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ। कृपया किसी भी के बहकावे में ना आवें। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ किसी प्रकार की कोई गलती से हम लोग ऐसा काम न करें। आओ हम सब लोग मिलकर बीजेपी के कमल का बटन दबाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। और ये समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। मैं भी जन्म से मेरे गांव में भरपूर मात्रा में समाज रहता है, हम भी उनके साथ रहते आए हैं। कुछ लोग मात्र द्वेषता फैलाना चाहते हैं और ये चीज़ें मेरे को टिकट मिलने के बाद 3 दिन में शुरू क्यों हुई हैं, ये तो 2-3 साल पुरानी बातें वो कर रहे हैं। कल से जब से कांग्रेस के प्रत्याशी ने बताया कि कांग्रेस कहीं मजबूर है, वो चुनाव लड़ना नहीं चाहता, तब से ये बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से फैला रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी का जीत का अंतर कहीं और बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए। मैं पूरे समाज से पुनः एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग इन बातों को कहीं किसी के बहकावे में आकर अपने दिल पर ना लें। मैं आपका सम्मान करने वाला व्यक्ति हूँ और हमेशा आपका सम्मान करता रहूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे राजपूत समाज विरोधी कहने वालों से पूछना चाहिए कि राजपूत समाज के सिरमौर महान नेता पूर्व विधायक परम श्रद्धेय इंद्र सिंह जी पोंक के हाथ पैर किन्होंने तोड़े, इस मुकदमे में ये गिरफ्तार हुए, उसके मुजरिम ये हैं। इंद्र सिंह जी पोंक की हत्या इन्होंने करवाई। और मुझे दलित विरोधी कहने वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ कि पंचायत समिति उदयपुरवाटी के बीडीओ बाबूलाल रैगर को ट्रेप किसने करवाया? आपने दलित समाज के एक गरीब तबके के अधिकारी की नौकरी तक खाली, उनको ट्रेप करा के सस्पेंड करवा दिया। इसलिए सब समाजों से निवेदन करना चाहता हूँ, कहीं इनके बहकावे में नहीं आए। इन्होंने अब खुद तो हमेशा अन्याय समाजों के साथ की है, अब भारतीय जनता पार्टी का एक कमल का फूल खिलने जा रहा है। मोदी जी को वो कमल का फूल झुंझुनू का वहां पहुंचे, इस बात में रुकावट पैदा करने के सिवाय इनकी कोई मंशा नहीं है। इसलिए इनके बहकावे में कोई समाज का बंधु नहीं आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।